हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.3 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो थ्योरम 6.3 है बोल रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि कोई दो ट्रायंगल में, यहां पास देख सकते हैं दो ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल, ठीक है ना। यदि कोई दो ट्रायंगल में, ठीक है ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है ना, वो इक्वल है, ठीक है ना। जैसे एंगल A का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल D। इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है? एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल D, और एंगल A का जितना वैल्यू होगा उतना ही एंगल D का वैल्यू होगा। यानी एंगल A इक्वल टू एंगल D, वैसे ही एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना। यानी इन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। चलिए, तो बोल रहा है कि अगर इक्वल है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा, यानी वो भी इक्वल होगा, ठीक है ना। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये दे दिया गिवन में, ठीक है ना, कि दो ट्रायंगल है और उन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है? इक्वल, ठीक है ना। तो हमको ये प्रूफ करना है कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमको इन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है ना, यानी AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DE, तो AB अपॉन में DE रेशियो बना, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऐसे ही बनता है, यानी AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन में DF इक्वल टू BC अपॉन में EF, ठीक है ना। अगर तीनों साइड्स का जो रेशियो है अगर इक्वल हो जाता है तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो, ठीक है ना, इक्वल दिखाना है और लास्ट में लिखना है कि दोनों ट्रायंगल का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, ठीक है ना। कुल मिला के अगर एक शब्द में कहूं तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या? एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक। एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक। और एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक। चलिए अब देखिए, ये तो डाटा जो दिया है वो तो गिवन के रूप में दे दिया, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, ठीक है ना, कि दो ट्रायंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, ठीक है ना। ये चीज तो गिवन में दे दिया, ठीक है ना। हमको एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ठीक है ना, वो क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। अगर इक्वल हो गया तो वो जो दोनों ट्रायंगल्स है वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक वर्ड में कहूं तो सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। लेकिन अब सिमिलर प्रूफ कैसे होगा? जब इन दोनों ट्रायंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है, नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा तब, ठीक। आइए यहां पास टू प्रूव में हम लिखेंगे टू प्रूव में। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे निकालेंगे? AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन में DF
इक्वल टू BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF। ठीक, अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ये वाले साइड्स का रेशियो, ठीक है ना, फिर ये वाले साइड्स का रेशियो और जो बेस वाला साइड्स का रेशियो, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर एक और में कहूं मैं और लगा के, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट के लिए इसके नीचे दो ठो ऐसे खींचना पड़ता है, मतलब लाइन खींचना पड़ता है, ठीक है, मतलब इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है ना। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, तो ये जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF से, DEF से। ठीक ठीक, तो एक्चुअली भी आपको ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है ना, सिमिलर हमारा, लेकिन होगा तब जब तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। AB अपॉन में ये वाला जो AB है DE, ठीक, फिर AC यानी ये वाला जो साइड है AC अपॉन में DF, फिर बेस वाला BC अपॉन में EF, ठीक है ना। ये चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये होगा, तब हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है ना, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में कि तीनों साइड्स का, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना, सेम यानी इक्वल है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक, चलिए अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो हम प्रूफ करके बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना, मतलब ऐसे तो हम डायरेक्ट बता नहीं पाएंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर, ठीक है ना, कुछ इसमें छेड़छाड़ करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि जो DE है ना, जो DE साइड है, इस पर एक पॉइंट लेंगे P, यहां पास हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, ठीक है ना, ये P पॉइंट, ठीक है ना, और DF पर एक पॉइंट लेंगे Q। ठीक, चेक कर लेता हूं Q दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है ना, या फिर ड्रॉ किया हमने एक पॉइंट, ड्रॉ या टेक अ पॉइंट, जो जैसे लिखना चाहते हैं, या फिर ड्रॉ लिख देता हूं, ड्रॉ अ पॉइंट P ऑन DE and Q on DF and join PQ, ठीक है ना। हमने क्या किया कि एक P पॉइंट लिया इस DE पर और DF पर एक Q पॉइंट लिया, ठीक है ना, और उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। लेकिन हमने जो ये पॉइंट लिया है ना, कुछ इस प्रकार से लिया, ठीक है ना। अब कहीं पास अब पॉइंट हम नहीं लिए हैं, कुछ इस प्रकार से पॉइंट लिए हैं, सच दैट देखिए ये जो पॉइंट P तो ले लिए, ठीक है ना, लेकिन कुछ इस प्रकार से लिए हैं कि जितना हमारा AB है ना उतना ही हमारा DP है, ठीक है ना। अच्छा समझ लीजिए, ठीक है ना, ये जो पॉइंट लिया है हमने वो जैसे आप B पॉइंट है ना, अच्छा समझ लीजिए, तो AB बना, AB एक साइड बना ना, वैसे ही यहां पास हमने ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है ना। यहां पर देख सकते हैं DPQ ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है ना, और इस DPQ ट्रायंगल में जितना DP है ना उतना ही AB है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना हमारा AB है उतना ही हमारा इस वाले ट्रायंगल में DP है, ठीक है ना। ठीक, P पॉइंट तो ले लिया, लेकिन इस प्रकार से लिया है कि जितना ये DP का लेंथ होगा ना उतना ही AB का लेंथ होगा, ठीक है ना। और
यहाँ पास क्यू भी इसी प्रकार से लिया है, जितना एसी का लेंथ होगा उतना ही हमारा डी क्यू का लेंथ होगा, ठीक है ना। और एसी इक्वल टू डी क्यू, ठीक। तो हमारा एसी होगा उतना ही हमारा, मतलब जितना ये वाला साइड होगा उतना ये वाला साइड होगा, जितना ये वाला साइड है ये वाला साइड है, ठीक है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास लगा देता हूँ, इक्वल तो ही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। प्रूफ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसमें बहुत सारा स्टेप होगा, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ए बी सी और डी पी क्यू इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम, ठीक है ना, पहला काम हम ये करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इससे होगा क्या, अच्छा समझिए, ठीक है ना। एंगल बी और एंगल पी का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा बाई सीपी सीटी से, ठीक है ना। कुछ होगा नहीं, एंगल बी और एंगल पी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब एंगल का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, या फिर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई सीपी सीटी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सीपी सीटी से इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ये जो ए बी साइड है और ये जो डीपी साइड है, एक मिनट, ए बी और ये जो एसी साइड है, एक मिनट, ए बी, ये वाला जो ए बी है वो इस डीपी के साथ इक्वल है, ठीक है ना। देखिए दोनों ट्रायंगल में ये जो ये वाला जो साइड है ए बी वो इस ट्रायंगल से, मतलब इस ट्रायंगल का ये वाले साइड से इक्वल है डीपी के साथ। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पास कंस्ट्रक्शन में यही चीज तो किए हैं कि एंगल साइड ए बी इक्वल टू डीपी, ठीक है ना। यानी जितना आपका ए बी साइड है उतना ही आपका डीपी साइड है, ठीक है ना। रीजन आप डाल देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक। चलिए अब देखिए एंगल ए जो है वो एंगल डी के साथ इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक। कैसे, गिवन डाटा में हम ये चीज तो लिखे है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, गिवन। अब देखिए एसी जो है वो डी क्यू के साथ इक्वल है। यहां पास हम ये चीज तो किए है कंस्ट्रक्शन में कि जितना हमारा एसी साइड होगा उतना ही हमारा डी क्यू साइड होगा, एसी इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब देखिए आपको क्या चीज मिला, दोनों ट्रायंगल का एक साइड इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल का एक साइड इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है ना, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है ना, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है ना। ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट का साइड है, ये सिमिलर का साइड है, ठीक है ना। देखिए भाई तीन चीज तो मिल गया ना आपको, साइड इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल का, एंगल भी इक्वल हो गया और फिर से एक साइड इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत ये जो दोनों
ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी जो होगा, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी से, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा बाई सीपीसीटी, ठीक, सीपीसीटी के तहत तो हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 डाल दे दीजिए, ठीक। अब देखिए यहां पास गिवन में हम लिखे हैं कि जो ये वाला एंगल है, देखिए इससे तो हो ही गया इक्वल, ठीक, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी सीपीसीटी से, ठीक है ना। सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पास एक चीज देख रहे हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये कैसा है, गिवन सा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए, अब देखिए ये वाला जो एंगल बी है वो एंगल पी के साथ इक्वल है, यानी जितना एंगल बी का वैल्यू होगा उतना ही एंगल पी का वैल्यू होगा, ठीक है ना। और ये चीज तो सीपीसीटी से आ गया, ठीक है ना। अब एंगल बी जो है एंगल ई के साथ इक्वल, ये चीज तो गिवन में, ठीक है ना। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है ना वो ये वाला एंगल से भी इक्वल है और ये वाला भी एंगल से इक्वल है, ठीक है ना। तो एलएचएस तो इक्वल हो गया तो आरएचएस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। यानी जब ये इससे भी इक्वल है, ये इससे भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। यहां पर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। देखिए इसको इधर साइड में ला दिया, ठीक है ना। यहां पास कुछ और एक चीज लिखूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एंगल P इक्वल टू एंगल E, मतलब जितना एंगल P का वैल्यू है उतना ही एंगल E का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। एंगल P इक्वल टू एंगल E, ठीक। अब देखिए, अब क्लास 9th या फिर 8th में आपने एक चीज पढ़ा होगा, आपने ये चीज पढ़ा होगा कि कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है ना, कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है ना। अगर उन दोनों पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ना वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। ये वाला इससे इक्वल होगा, नीचे वाला नीचे वाले से इक्वल होगा, ठीक है ना। आपने ये चीज पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। अगर पैरेलल लाइन होने के बाद, ठीक है ना, अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है तब जाके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पास अगर मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं, अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या कह सकते हैं, अगर दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन डाटा में, ठीक है ना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन है ना वो पैरेलल होंगे, ठीक है ना। मतलब कन्वर्स ऑफ, ठीक है ना, मतलब जो पहले मैं बताया था कि अगर पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पास करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, लेकिन पहले से जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। अब इसी फिगर को उठा के यहां पास सेट कर दीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए यहां पास P है तो यहां पास P दे दीजिए, यहां पास E दे दीजिए, और यहां पास Q और यहां पास A, ठीक है ना। और ये देखिए एंगल P, ये वाला जो एंगल P है वो इक्वल है एंगल E से, ठीक है ना। मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQ है वो पैरेलल होगी E अक्ष से, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो PQ है वो पैरेलल होगी E अक्ष से, ठीक है ना। इस चीज को समझिए, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है इंटरसेक्ट करती है तो वहां पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। अगर पहले से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों
लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। जस्ट कन्वर्स हो रहा है, ठीक है ना। उसमें पैरेलल लाइन थी तो इक्वल हो रहा था, इसमें इक्वल है तो पैरेलल लाइन हो रहा है, ठीक है ना। तब सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है ना। मैं इधर मिटा दिया वही चीज आ गया, ठीक है ना। पी एंगल पी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है ना। इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पास मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखिए इसके बाद वाला ये चीज है ना, ये वाला स्टेप है। इन ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। इन ट्रायंगल डी ई एफ, शायद आपको ना दिख रहा होगा, चेक कर लेता हूं, दिख रहा है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पूरा दिखने लगेगा। डी ई एफ ट्रायंगल में देखिए, जो पी क्यू है वो क्या है, ई एफ से पैरेलल है, ठीक है ना। जो पी क्यू है वो पैरेलल है ई एफ से, ठीक है ना। रीजन हमने ऊपर इसको प्रूव किया है, ठीक है ना, एवं प्रूव्ड, है ना। यहाँ पास रीजन डाल दीजिएगा कि हमने पी क्यू को ई एफ से पैरेलल प्रूव किया है, ठीक है ना। यहाँ पास हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। देखिए इस ट्रायंगल में ये जो पी क्यू है ये इस वाले से क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। और थ्योरम 6.1 के अनुसार, यानी थेल्स थ्योरम के अनुसार, अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होती है तो उन ट्रायंगल्स का जो दो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। यहां पास हम कह सकते हैं बाय थ्योरम 6.1 या फिर बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। देखिए पी क्यू तो पैरेलल होगी एफ से, तो इस साइड्स का जो रेशियो होगा यानी डीपी अपॉन में पीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। इस साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए हमको लाना क्या है, अपॉन में डीई लाना है, ठीक है ना। फिर उसको डी ऑफ ई एफ लाना है, ठीक है ना। यानी इतने से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा चीज लाना है, ठीक है ना। ऊपर आप मत देखिए, ऊपर तो आप देखवे मत कीजिए, बस आप डिनोमिनेटर को देखिए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को देखिए, ठीक है ना। डीई पूरा डीई लाना है, पीई से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, देखिएगा डीई अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पास हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, अरे टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा पीई अपॉन में डीपी इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। हमको देखिए अपॉन में डीई, ये पूरा डीई लाना है, फिर पूरा डी एफ लाना है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है, ठीक है ना। रीजन यही है, ठीक है ना। इसको रीजन नहीं, इसको रेसिप्रोकल करके और 1 ऐड कर देंगे ना तो डीई आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ऊपर डीई आए चाहे नीचे आए डी, उससे नहीं मतलब है, डीई आना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को हम बाद में सिस्टमैटिक ढंग से ला देंगे, ठीक है ना। बस हमको डीई लाना है, ठीक है ना, चाहे डिनोमिनेटर में आए या फिर डिनोमिनेटर में आए, मतलब न्यूमरेटर में आए, ठीक है ना, मतलब डीई आए, ठीक है ना। फुल मिला के तो 1 ऐड कर देंगे तो डीई आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, 1 का ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहां पास पीई अपॉन में डी +1 इक्वल टू
डी क्यू अपॉन में क्यू एफ प्लस 1। यहाँ पास प्लस 1 क्या चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास एलसीएम क्या हो जाएगा, डीपी, ठीक है ना। और यहाँ पास तो हो जाएगा हमारा पीई प्लस डीपी इक्वल टू, यहाँ पास भी एलसीएम हमारा क्यू एफ हो जाएगा डी क्यू प्लस क्यू एफ, ठीक। ये क्यू एफ है, ठीक है ना। तो वहां पास तो एलसीएम आपसे बनता ही होगा, हाँ दिख रहा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है ना। इसको अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वहां पास स्पेस खत्म हो गया है। इसको मैं मिटा दूंगा तो हो जाएगा हमारा काम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस वाली चीज को मैं यहाँ पास फिर से एक बार लिख रहा हूं, ताकि वहां पास जिसको ना दिख रहा होगा उसको दिख जाए। यहाँ लिखा वहां पास पीई प्लस डीपी अपॉन में डीपी इक्वल टू डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन में क्यू एफ, ठीक है। अब देखिए ये क्यू एफ है, पी इतना है और डीपी इतना है, ठीक है ना। तो इतना प्लस इतना करेंगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। यानी पीई ये वाला पार्ट है और डीपी वाला पार्ट है, ऐड करेंगे तो डीई आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक। और इसके ऊपर निकल जाएगा डीपी इक्वल टू, वैसे ही डीक्यू इतना है और क्यूएफ इतना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा डीएफ। ये डीएफ है अपॉन पे क्यूएफ, ठीक। क्यूएफ ही है ना। अरे यार गलती हमने एक चीज ये कर दिया कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया और इसका किया ही नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 2-3 जगह बस उधार है आपको, बस यहाँ पास ऊपर QF लिखना है और नीचे DQ लिखना है, और यहाँ पास भी आपको डिनोमिनेटर में DQ लिखना है और यहाँ पास भी आपको DF लेना है, ठीक है। इस साइड का रेसिप्रोकल कर दिया और उस साइड का किया है, ठीक है ना। इसलिए बहुत लोग तो उसी समय समझ गए होंगे और कमेंट भी कर दिए होंगे, ठीक है ना। ये सही है, ऊपर वाला सही है, ठीक है ना, ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर उधर कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपॉन में DQ डाल दीजिए, यहाँ पास क्या है DQ है, यहाँ पास क्या है DQ है, ठीक है ना। देखिए DQ प्लस QF, ठीक है ना। एक्चुअली आएगा क्या आपका QF प्लस DQ, ठीक है ना। यहाँ पास अगर इसको सुधारेंगे आप तो आपका आएगा QF, ठीक है ना। तो यहाँ पास आएगा आपका QF प्लस DQ, ठीक। और यहाँ पास जाएगा आपका QF प्लस DQ, QF प्लस DQ, ठीक है ना। देखिए गलती हो गया, देखिए एक तो यहाँ पास गलती हुआ तो पूरा का पूरा सोल्यूशन गलती हो गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। इस चीज का हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पास 1 ऐड किया, ठीक है ना। 1 ऐड करने के बाद देखिए एलसीएम तो आया DP और इधर वाले का हमारा आया है DQ, ठीक है ना। यहाँ पास DQ एलसीएम आया, तो यहाँ पास PE प्लस DP हुआ, यहाँ पास QF प्लस DQ हुआ, ठीक है ना। अब QF यानी इतना और DQ यानी इतना, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब आप ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा DF आ जाएगा, अपॉन में तो DQ भाई, ठीक है ना।
यहाँ पास थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी सुधारा है, गलती तो हो ही गया था। अब क्या कर सकते हैं, वीडियो कट करूंगा तो फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको अपॉन में क्या लेना है, डी लाना है और डी एफ लाना है। तो यहाँ पास फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। टेकिंग रेसिप्रोकल, यहाँ पास अच्छे से देख के करेंगे ना, यहाँ पास गलती अब नहीं करेंगे। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा dp अपॉन में de इक्वल टू, इसका हो जाएगा dq अपॉन में df, ठीक। अब देख लीजिए, अब सही है ना, हाँ सही। अब देखिए यहाँ पास डी आ गया, यहाँ पास df आ गया, ठीक है ना। ef को आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज लिखा है कि ये जो हमारा dp है ना वो ab से इक्वल है और जो dq है ये ac से इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे, इसके जगह पर रिप्लेस कर देंगे, dp के जगह पे क्या लिख देंगे, और करके लिख देंगे ना, और ab अपॉन में de, ठीक, इक्वल टू dq की जगह पे क्या लिखेंगे, ac अपॉन में df। रीजन डाल लीजिएगा, ये जो dp है वो इक्वल है ab से, और ये जो आपका dq है वो इक्वल है ac से, ठीक है ना। अब बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपन रिजल्ट डाल देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है ना, कि कंस्ट्रक्शन में चीज तो है, ठीक है। हमने कुछ नहीं क्या, रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब इतना तो आ गया ना, ab अपॉन में de इक्वल टू ac अपॉन में df, ठीक है। अब देखिए यहां पास लिखेंगे, अब सिमिलरली देखिए हमने ये जो लाइन जो कंस्ट्रक्शन किया था PQ यानी P पॉइंट किस पर किया था, DE पर, और Q पॉइंट DF पर, ठीक है ना। तो ये जो PQ है किसके पैरेलल हुआ था, यहां पास लिखा था ना PQ पैरेलल टू EF, ठीक है ना। वैसे ही आपको एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। यहाँ पास लिखना पड़ेगा, अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जब एक बार और कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें ये जो Q वाला पॉइंट है ना, वो Q वाला पॉइंट या फिर Q पॉइंट छोड़ के, ठीक है ना, दूसरा R पॉइंट ले लीजिएगा। R पॉइंट आपको EF पर लेना पड़ेगा ना। जब आप EF पर ले लेंगे ना जो R पॉइंट, ठीक है ना, यानी यहां पास इमेजिन कीजिए, ठीक है, जैसे P वाला पॉइंट इसी पर रहने दीजिए, ठीक है ना। ये जो Q वाला पॉइंट है इसको आप इस पर ले लेंगे ना तो आपको मिलेगा PR, और ये जो PR है ना वो इससे पैरेलल होगा, ठीक है ना, इस वाले पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो जब उसको सॉल्व करेंगे ना तो AB वाला जो साइड का रेशियो है वो तो इक्वल हो जाएगा इससे, और जो BC वाला है, ठीक है ना, जब सॉल्व करेंगे ना तो BC वाला हो जो साइड है वो, एक मिनट, AB अपॉन में DE जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BC अपॉन में EF से, ठीक है ना। यहाँ पास बोलने में मैं थोड़ा गलत कर रहा हूं, यही होगा, ठीक है ना। जैसे यहां पास जो AB अपॉन में DE हुआ ना, और ये इक्वल हुआ है किससे, इस वाले साइड से, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, और ये वाला साइड है, ठीक है ना, अच्छे समझ जाइए, ठीक है ना। ये जो AB वाला जो साइड है, ठीक है ना, AB वाला साइड, ठीक, AB वाला साइड, और ये जो DE वाला साइड है, ठीक है ना, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इस वाले साइड पर क्या है, पॉइंट P है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हुआ, LHS में होगा, ठीक है ना। एक बार आपका LHS में हुआ, RHS में क्या होगा, ये जो Q वाला पॉइंट है ना, इधर देखिए ये RHS में, ठीक है ना। तो एक बार ये वाला RHS मान गया, ठीक है ना, Q वाला पॉइंट से, ठीक है ना। फिर एक बार जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो साइड है वो तो ये P पॉइंट तो हटा नहीं, तो ये वाला जो साइड है AB अपॉन में DE, ठीक है ना। P पॉइंट तो हटा नहीं, मतलब ये वाला साइड का जो रेशियो है वो तो वही रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो R पॉइंट है इस वाले साइड पे बना, ठीक है ना, तो RHS में क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इस साइड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो BC अपॉन में EF, ठीक है ना। देखिए कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। LHS आपने एक बार इसको ले लिया ना,
फिर RHS आपको इस वाले साइड्स का रेशियो लेना है, ठीक है ना। फिर एक बार वही साइड्स इसको LHS लेना है, फिर RHS इसको ले लेना है, ठीक है ना। BC अपॉन में EF, ठीक है ना। ओके, ठीक है। इस वाले का नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 खत्म हो गया, इक्वेशन 3 था नहीं, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 3 और इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 4, ठीक है ना। आया यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 4। इक्वेशन 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन में DF इक्वल टू, अब यही AB यहाँ पास BC से भी इक्वल है तो BC अपॉन में AF, ठीक। और ये चीज लाना भी था, हमने ला दिया, ठीक है ना। अब लाने के बाद आपको यहाँ पास बकायदे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये चीज है तो देन ट्रायंगल देयरफॉर, बस पूरा बकायदे आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, हेंस करके देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, है ना। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है।